अरे तू क्यों परेशान हो रही है? मेरा काम है, रख दे। पापा करने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आज आप मुझे इतने कॉल क्यों कर रहे थे? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। अरे ये क्या, आप तो बच्चे की तरह रो रहे हैं। कोई खास बात नहीं है, बस तेरी शादी के बारे में सोचकर मेरा मन भारी हो गया। जिसे होने में बहुत समय है, उसे लेकर अभी से परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ खास नहीं बेटा। परसों मैं हैदराबाद गया था अपने भांजे से मिलने। वहाँ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहुत जल्द अमेरिका भी जाने वाला है। मैंने उसकी माँ से बात की है, तुम्हारी शादी जल्द करवाना चाहता हूँ। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मुझे अमेरिका नहीं जाना, पास में कोई रिश्ता देख लीजिए। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। क्या कह रही है? मैं अपनी बेटी की शादी किसी अरे गहरे से थोड़ी करूँगा, किसी शानदार नौकरी वाले से करूँगा। मेरी शादी करवाकर मुझे दूर भेजकर अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं ना पापा? ये तू क्या बोल गई बेटा? तू मुझ पर बोझ है? मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा सुखी रहे, मेरा स्वार्थ इतना ही है। और तू तो उसी घर में जा रही है जहाँ तुझे जाना है बेटी। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? मेरी आंखों में दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। जब एक पिता अपनी बेटी को अच्छे घर में भेज रहा होता है तो उसके दिल की भावनाएं आंसू बनकर आंखों से छलक पड़ती है। हाँ बोलो बहन। चैतन्या ने शादी के लिए हाँ कह दी। मेरे भांजे ने शादी के लिए हाँ कह दी है? मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी की तैयारी कैसे कर पाऊंगा। आप घबराइए मत भैया, आपने मेरी शादी तो करवा ही थी ना। मनसा की शादी भी अच्छे से करवाएंगे। सब अच्छा ही होगा भैया। हाँ सब अच्छा ही होगा। बापू, बापू, अरे बापू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे शादियां परेशानी नहीं होती बापू। मेरी बेटी मनसा और चैतन्य की शादी की बात मेरी बहन ने पक्की कर दी है। यही बात मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ। तुमने मनसा से पूछा कि वो शादी के लिए तैयार है? वो इसका क्या जवाब देगी? युवा पीढ़ी बड़े लोगों के विचारों को कहाँ समझती है बापू। फिर तुम्हारा विचार क्या है? मेरा भांजा जो है आपके शिवाजी जैसा है। बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। हमारी सुगंधा का बेटा है और आप तो उस परिवार को अच्छी तरह से जानते हो। शादी के बाद वो मेरी बेटी को अमेरिका ले जाने वाला है, वहाँ वो बहुत सुखी रहेगी। फिर बेटी की शादी होने के बाद तुम मेरी तरह अकेले रह जाओगे। मैं अकेला क्यों रहूंगा बापू? इज्जत और सम्मान की दौलत रहेगी। जब मैं गांव में चलूंगा तो सारे लोग कहेंगे, वो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ससुर जा रहा है। मुझे कितनी खुशी होगी, कितना गर्व महसूस होगा मुझे। रो मत। रहने दो, मैं खुद ही साफ कर लूंगा। फिर तुम एक काम करो, शादी के बाद यहाँ करो। इंजीनियर दामाद का पिता और इंजीनियर दामाद का ससुर। हम इस घर का नाम सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा बोर्ड लिखेंगे। तुम्हें कैसा लगा? शानदार। मनसा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम अचानक? मैं घर ही जा रहा था, सोचा तुमसे मिलकर जाऊं। दाल बनाई है, पता नहीं तो माँ ठीक से माँ बस हो गया माँ। मुझे भी भूख लगी है। आपको अभी खाना नहीं मिलने वाला। आपको खाना तब मिलेगा जब मेरे घर वाले और आपके घर वालों को आप वर पूजा के लिए बुला लेंगे। तब तक बैठे रहिए। देख रहा है अपनी माँ को? तुम खाओ बेटा। हाँ भाई, मैं विवेक बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो बेटा? देखो ऐसे अच्छे से मिलाते हैं और फिर खाते हैं। कितने कमजोर हो गए हो। आ करो। हाँ मामा, अकेले मत आना, आंटी को साथ लाना। तुम क्या कर रही हो?
बेटे को ऐसे खिला रही हो जैसे 2 साल का बच्चा। मेरे लिए तो बच्चा ही रहेगा। आप बताइए, सबको बुला लिया ना? हाँ, सबको बुला लिया, अब खाना दो। ये क्या, आपने सबको फोन कर दिया? अगर सबको फोन ही करता रहूंगा तो रात भर भूखा ही रह जाऊंगा। मेरे पास एक शॉर्टकट प्लान है। वो क्या? शादी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने। दोनों तरफ के रिश्तेदारों को मैंने इसमें जोड़ लिया और जो भी रस्म होंगे मैं इसमें पोस्ट कर दिया करूंगा। मैसेज देख करके लोग रिप्लाई करते हैं और काम भी बन जाता है। ये तो काफी अच्छा। पापा तो जमाने के साथ एडवांस हो गए माँ। चलिए, हाँ अब ठीक आप है, खाना खा परोसो। सकते हैं। बहुत भूख लगी। हाय मंडली, कैसे तुम लोग? मेरे को इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को कंपटीशन नहीं है ना। मैंने अपनी सारी भैंसों को छुट्टी दे दिया और उनको बोला एकदम फुल एंजॉय करो। जब तक मैं इस सॉफ्टवेयर जॉब को ना चुनूं, ना मैं वर पूजा कर सकता हूँ और ना ही शादी कर सकता हूँ। और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुमको अपने दोस्त की वर पूजा का सेरेमनी दिखाएगा। सुगंधा, मेरा पोता कहाँ है? तुमने उसे छुपा लिया है? हाँ, छुपा लिया है। वो लाखों में एक जो है। लाडला है ना, इसीलिए। नाना जी आप हाँ आप ठीक है ना? हाँ, ठीक है। बैठो भांजे। देखो दोस्तों, मैंने तुमको चैतन्य के वर पूजा के बारे में नहीं बताया था, वो यही है। अरे भाई, तुम तो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो। ये तो सिटी में भी काफी फेमस है माँ। मैं फेमस हूँ, लेकिन मुझे शादी के लिए एक भी लड़की नहीं मिल रही है। देखिए, अब ये गांव के बड़े लोगों के माथे पर तिलक लगा रही है। इस शादी के पूरे होने तक मैं तुमको सब कुछ दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ। अब ये सब बातें बंद कीजिए, दहेज के बारे में बात कीजिए। हम इतनी दूर से आए हैं तो वो सब भी बात करेंगे ना। ऐसी बात नहीं है, दहेज की और रस्मों रिवाजों की अभी के अभी और इधर ही बात होनी चाहिए। जीजा जी, मैं कुछ बोलूं क्या? मनसा मेरी इकलौती बेटी है। मेरे पास जो कुछ भी है सब उसी का है। सुनो, लड़के का परिवार है और सुगंधा भी इसी परिवार से है। विवेक बेटा, दहेज के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? रुकिए, 50 लाख रुपए नगद, 3 किलो सोना और 10 किलो चांदी चाहिए। कृष्णा, तुम जरा रुको। बेटी की शादी के लिए दहेज की जरूरत क्या है, और तब जब वो अपने परिवार में शादी कर रही है। मुझे अपनी बहू के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। भैया, आप तो बस शादी में जो मेहमान आएंगे उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। सदा, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। बेटी की शादी अच्छे घर में हो रही है। शादी धूमधाम से करेंगे। अरे ऐसी धूमधाम से होगी कि हर कोई याद रखेगा। देखा, तो अब सारी बातचीत हो चुकी है और पूजा शुरू होने जा रही है। अरे दादी, मेरी बहन आ रही है। घर में गाना बजाना है, सब लोग आना जरूर। ठीक है, ठीक है, हाँ, आएंगे। और चाची तुम भी आना। हाँ।